90% लोग इन्वेस्ट करते हैं फिर भी उनका पैसा ग्रो नहीं करता। और शौक यह है उनकी सबसे बड़ी गलती उन्हें दिखती भी नहीं। अगर आप भी उन 90% लोगों में हो तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर देगा। देखो, मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाला, मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो रियल लाइफ में एक्चुअली होता है। और वो सच जो लोग 5-6 साल इन्वेस्ट करने के बाद समझते हैं वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। महीने की फर्स्ट वीक सैलरी आती है। उस दिन लगता है हाँ इस बार पैसा कंट्रोल में रखेंगे। 2 दिन बाद रेंट गया, ईएमआई गया और बीच बीच में छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स 120, 240, 350 और पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। फिर आप अकाउंट चेक करते हो, बैलेंस 3482 रुपये। उस मोमेंट पे जो फीलिंग आती है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा गिल्ट और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। फिर आप खुद बोलते हो यार इस बार फिर से सेम हो गया। घर वाले बोलते हैं सेविंग करो, दोस्त बोलते हैं इन्वेस्ट करो और सोशल मीडिया खोलो तो सब प्रॉफिट दिखा रहे हैं। पर रियलिटी में आप वही के वही हो। ना सेविंग ग्रो हो रही है और ना इन्वेस्टमेंट का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है। बस एक फीलिंग रहती है मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ नहीं है जहाँ आप सोच रहे हो। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। एंड तक रुकना, लास्ट वाली रीज़न सबसे डेंजरस है। सबसे पहली गलती और सबसे कॉमन, आप लेफ्ट ओवर इन्वेस्ट करते हो। मतलब जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनने में लॉजिकल लगता है पर सच क्या है ये कभी काम नहीं करता। एग्जाम्पल, सैलरी आई 20,000, खर्च हो गया 18,500, बचा 1,500। वो भी कभी इन्वेस्ट हुआ कभी नहीं। एक लड़का मुझे बोला मैं 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पूछा कितना? उसने बोला जो बचता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। सिंपल रूल याद रखो, पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो और यही से गेम चेंज होना स्टार्ट होता है। अब दूसरी गलती जो लोग इग्नोर कर देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते। 1 महीना एसआईपी, 2 महीना गैप, फिर गिल्ट, फिर रीस्टार्ट। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये इमोशनल रोलर कोस्टर है। एग्जाम्पल, 2,000 रुपये रेगुलर वर्सेस 5,000 रुपये रैंडम। कौन जीतेगा? 2,000 वाला। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अब जो आने वाला है वो और भी डेंजरस है। तीसरी गलती, आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो। 3 महीने इन्वेस्ट किया, रिटर्न नहीं आया, बंद कर दिया। मार्केट आपको टेस्ट करता है कंसिस्टेंसी का। बहुत लोगों ने मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर दिया। 2 साल बाद वो लोग बोल रहे थे काश कंटिन्यू किया होता। टाइम इन द मार्केट सबसे पावरफुल होता है। चौथी गलती, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। आप सोचते हो 2,000 इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद बड़ा पैसा बन जाएगा। इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है, स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल होती है। सेम 2,000, 2 साल छोटा रिजल्ट, 10 साल ह्यूज डिफरेंस। और यही लोग मिस कर देते हैं। वैसे एक ऑनेस्ट सवाल, आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर है या बीच बीच में ब्रेक हो जाता है? कमेंट में सच सच बताओ। अब सबसे बड़ा सच, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बस रैंडम पैसा डाल रहे हो। नो सिस्टम, नो प्लान, नो क्लैरिटी। इन्वेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम की ऑप्शंस प्रॉब्लम है। अब क्या करना है? सिंपल है, सैलरी आते ही 20% साइड करो। एसआईपी ऑटोमेटिक करो ताकि आपको सोचना ना पड़े। शॉर्ट टर्म इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। देखो, मिडिल क्लास रहना प्रॉब्लम नहीं है पर बिना सिस्टम के रहना प्रॉब्लम है। रिच लोग स्मार्ट नहीं होते, वो बस डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस समझते हैं।